नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका विजडम पॉइंट पे। आज है 28 मई। मैं सत्यम त्रिपाठी आप सबके लिए लेकर आया हूँ करंट अफेयर का सेशन। अगर आप एसएससी, रेलवे, यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल ठीक जगह पे हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप देश दुनिया की जानकारी रखना चाहते हैं तो भी हमारे चैनल विजडम पॉइंट को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल के माध्यम से जो भी देश दुनिया की नई जानकारी होगी आप तक पहुँचाई जाएगी। चलिए साथियों, आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अभी पाक द कार्यक्रम किस देश द्वारा शुरू किया जा रहा है? इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है, रूस द्वारा पाक द कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। अब पाक द कार्यक्रम क्या है? इसका पूरा नाम है पर्सपेक्टिव एविएशन कॉम्प्लेक्स फॉर लॉन्ग रेंज एविएशन। इस कार्यक्रम का पूरा नाम है, तो इसे शॉर्ट फॉर्म में पाक द कार्यक्रम कहते हैं। अब ये कार्यक्रम है क्या, आपको बता दें कि रूस जो है वो एक एयरक्राफ्ट तैयार कर रहा है। तो वो एयरक्राफ्ट कैसा होगा, उसका फीचर समझिए। उस एयरक्राफ्ट में क्या होगा कि वो 12,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे आसानी के साथ जा सकता है। इसके साथ साथ जब 12,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे जाएगा तो वो 30 टन सामान भी यहाँ से लेकर के आसानी के साथ जा सकता है। 30 टन का मतलब 30,000 किलो। 30,000 किलो का सामान यहाँ से मतलब धरती पर से 12,000 किलोमीटर की ऊंचाई पे आसानी के साथ लेके जा सकता है। उसके साथ साथ ये 30 टन लेके सामान जाएगा और 30 घंटे वहाँ पे खड़ा भी रह सकता है। मतलब किसी पर्टिकुलर स्थान पे 30 घंटे तक खड़ा भी रह सकता है। तो यही एयरक्राफ्ट जो है रूस द्वारा भी तैयार किया जा रहा है। अब उसके बाद क्या है कि जो ये एयरक्राफ्ट है इसमें स्टेल्थ टेक्नोलॉजी भी है। अब स्टेल्थ टेक्नोलॉजी क्या है, इसको समझने से पहले आपको रडार के बारे में समझना होगा कि रडार क्या होता है। रडार जो होता है, रडार के माध्यम से हम क्या करते हैं कि जैसे कोई भी एयरक्राफ्ट हमारे देश में आता है तो रडार के द्वारा हम पता लगाते हैं। अब रडार के द्वारा पता कैसे लगाते हैं इसको थोड़ा सा समझिए। जैसे ये मान के चलिए पृथ्वी है, यहाँ पे क्या लगा होता है, एक तरह से अंटीना की तरह इस प्रकार से लगा हुआ होता है। तो इसमें क्या निकलता है, इससे रेडियो वेव निकलता है। तो ये रेडियो वेव क्या करता है, जैसे कि कोई किसी दूसरे देश का एयरक्राफ्ट यहाँ पे आया तो ये रेडियो वेव यहाँ पे जाकर के इससे एयरक्राफ्ट से भिड़ेगा और वापस आकर के रडार को सूचित करेगा कि इस देश का एयरक्राफ्ट हमारे देश के अंदर घुस गया है। तो रडार द्वारा सूचना दिया जाता है। तो अब आपको बताएं जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, तो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के तहत क्या होगा कि जो इस रडार से जो रेडियो वेव निकलेगा वो रेडियो वेव क्या करेगा कि ये जो है इसको अवशोषित कर लेगा। जो ये एयरक्राफ्ट है इस रेडियो वेव को अवशोषित कर लेगा, जिससे कि रडार को पता ही नहीं चलेगा कि किस देश का एयरक्राफ्ट कहाँ पे आया है। रडार क्या सोचेगा कि ये तो सीधा सीधा चला गया ऊपर, मतलब यहाँ पे कोई एयरक्राफ्ट नहीं है। जबकि कौन है, ये रूस का जो ये पाक द कार्यक्रम के तहत एयरक्राफ्ट बनाया जा रहा है, ये एयरक्राफ्ट यहाँ पे खड़ा है लेकिन किसी भी रडार को पता नहीं चलेगा। तो यही है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। तो इसी एयरक्राफ्ट की मतलब एयरक्राफ्ट रूस द्वारा बनाया जा रहा है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, अभी इंडियन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सेंटर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, जस्टिस AK सीकरी द्वारा इंडियन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन सेंटर का उद्घाटन किया गया। अब ये सेंटर क्या होगा, इसके तहत क्या होगा, तो इसका हिंदी में नाम है भारतीय विवाद समाधान केंद्र। इस सेंटर का हिंदी में नाम भारतीय विवाद समाधान केंद्र है। तो इसके तहत क्या होगा कि जैसे कि अब आप लोग सोच रहे होंगे जब विवाद समाधान केंद्र है तो हमको सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाना पड़ेगा या हाई कोर्ट में नहीं जाना पड़ेगा, हमारा समाधान भी अब यहीं पे होगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये हम लोगों के समाधान के लिए नहीं बनाया गया है। ये इस मतलब जो कंपनियां होती हैं तो कंपनियों के समाधान के, जैसे कंपनियां आपस में क्या करती हैं, भिड़ जाती हैं, शेयर के लिए भिड़ जाती हैं, कोई कॉपीराइट के लिए भिड़ जाता है। जैसे किसी दूसरे कंपनी का प्रोडक्ट कोई बना करके चुरा करके अपना प्रोडक्ट बना कर निकाल रहा है अपने प्रोडक्ट के रूप में। तो इसकी जो लड़ाइयाँ होती है कंपनियों की, वो इस सेंटर के माध्यम से सॉल्व की जाएंगी। मतलब अब कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाना पड़ेगा, उनका समाधान यहाँ पे इस सेंटर के द्वारा किया जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अभी किसके द्वारा नवरक्षक सुरक्षा उपकरण PPE किट का निर्माण किया गया? तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, नौसेना द्वारा। आपको बता दें कि जो नेवी है, नेवी के द्वारा नवरक्षक PPE किट तैयार किया गया है। इस PPE किट के तहत क्या होगा, ये बहुत ही आरामदायक PPE किट होगा। PPE किट का मतलब सुरक्षा उपकरण जो है, जो डॉक्टर वगैरह पहनते हैं कोविड-19 के पेशेंट के इलाज करने के लिए। तो इस किट के तहत क्या होगा कि ये बहुत किट आरामदायक होगा। इससे सांस भी हम लोग आसानी के साथ ले सकेंगे, या जो डॉक्टर इसको पहनेंगे तो वो सांस आसानी के साथ ले सकेंगे। ये हल्के कपड़े में बनाया गया है, ये आरामदायक होगा। अब पूर्ण रूप से सुरक्षा होगा, जैसे कि जो भी PPE किट आमतौर पे रहता है तो
वो जो सुरक्षा देता है वही सुरक्षा नवरक्षक पीपीई किट भी देगा। तो इसकी मतलब ये जो है वो इंडियन नेवी द्वारा बनाया गया है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, अभी उत्तराखंड में चंपा सुरंग का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, नितिन गडकरी द्वारा ये इस सुरंग का उद्घाटन किया गया है। अब इसके तहत क्या होगा कि जो उत्तराखंड है तो वहाँ पे जो NH-94 है, तो इस रोड पे NH-94 पर ये 440 मीटर की सुरंग जो है लगभग तैयार की गई है और इसी का उद्घाटन हमारे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा किया जा रहा है। और इस सुरंग को इसलिए बनाया जा रहा है कि जो हमारे केंद्र सरकार की परियोजना है कि चारों धाम को एक लाइन से जोड़ने के लिए। तो चारों धाम कौन कौन से हैं? जैसे कि गंगोत्री हो गया, यमुनोत्री हो गया, केदारनाथ तथा बद्रीनाथ, ये 4 धाम हैं हमारे। तो 4 धाम को एक लाइन में जोड़ने के लिए तो इस सुरंग का उद्घाटन किया गया और इसके द्वारा BRO द्वारा रोड भी बनाया जा रहा है कि मतलब चारों धाम को एक लाइन में जोड़ने के लिए, मतलब एक लिंक रोड से जोड़ने के लिए, जिससे कि एक रोड से ही आप चारों धाम की यात्रा आसानी के साथ कर सकते हैं। तो इसी के तहत BRO रोड भी बना रहा है और नितिन गडकरी द्वारा चंबा सुरंग का उद्घाटन भी किया गया है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, अभी किस राज्य सरकार ने सैनिकों के लिए निःशुल्क बस सेवा की शुरुआत किया है? इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, राजस्थान। आपको बता दें कि जो राजस्थान सरकार है उसके द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि जो भी सैनिक हैं तो सैनिकों के लिए हमारे राज्य में निःशुल्क बस सेवा दिया जाएगा। जो भी सैनिक हैं वो अगर बस से यात्रा करते हैं तो उनके लिए निःशुल्क होगा, कोई किराया उनको नहीं देना पड़ेगा, जो भी राज्य सरकार की बसें होंगी। अब बात राजस्थान की है, तो राजस्थान की राजधानी जो है जयपुर में है। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। पिंक सिटी अगर क्वेश्चन में पेपर में पूछा जाए कि पिंक सिटी किसे कहते हैं तो जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर है। मुख्यमंत्री यहाँ के अशोक गहलोत जी हैं और राज्यपाल वहाँ के कलराज मिश्र जी हैं। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अभी किस राज्य द्वारा दुर्लभ पौधों को बचाने के लिए एक रिपोर्ट जारी किया गया है? तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, उत्तराखंड। आपको बता दें कि जो उत्तराखंड है तो उत्तराखंड में क्या हो रहा है कि कई सारे जो दुर्लभ वृक्ष हैं वो क्या हो रहे हैं कि विलुप्त होने की कगार पे पहुंच गए हैं। तो इसके तहत क्या हो रहा है कि जो लगभग उत्तराखंड की सरकार ने एक रिपोर्ट जारी किया है कि 1100 दुर्लभ पौधों को विलुप्त होने से बचाने के लिए ये रिपोर्ट जारी किया गया है। तो इससे क्या होगा कि अब इसको 1100 जो पौधे विलुप्त हो रहे हैं उसको बचाया जाएगा, कहीं पर उसका रोपण करवाया जाएगा। तो यही अभी रिपोर्ट उत्तराखंड की सरकार द्वारा दिया गया है। अब उत्तराखंड की बात है तो उत्तराखंड की राजधानी जो है देहरादून में है। मुख्यमंत्री वहाँ के त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं और राज्यपाल वहाँ की बेबी रानी मौर्य हैं। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, अभी इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, राजीव जोशी को इन्वेंटर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को आगे ले जाने के लिए AI के क्षेत्र में कार्य करने के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। और ये जो राजीव जोशी जी हैं वो भारतीय अमेरिकी आविष्कारक हैं, मतलब ये भारतीय अमेरिकी आविष्कारक हैं और न्यूयॉर्क में IBM थॉमसन वाटसन रिसर्च सेंटर में ये कार्यरत भी हैं। तो उम्मीद है साथियों ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, अभी नाइजर में भारत के राजदूत कौन बने हैं? तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, प्रेम के नायर जो है वो नाइजर में भारत के नए राजदूत बने हैं। अब बात उठती है राजदूत, एक तो आप लोग सुने होंगे और उसके साथ साथ उच्चायुक्त सुने होंगे। तो राजदूत वहाँ पे उस देश में नियुक्त होते हैं जहाँ जो देश ब्रिटेन का मतलब अंग्रेजों का कभी न कभी गुलाम न रहा हो, तो वहाँ पे राजदूत अपॉइंटमेंट होते हैं। और उच्चायुक्त तो वहाँ पे नियुक्त किए जाते हैं जो देश अंग्रेजों का कभी न कभी गुलाम रहा है, तो वहाँ पे उच्चायुक्त नियुक्त किए जाते हैं। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, अभी किस राज्य के अस्पतालों में ऑक्सीजन पाइपलाइन प्रणाली की स्थापना करने की घोषणा की गई है? तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है, बिहार द्वारा। आपको बता दें कि प्रवासियों की वापसी के बाद कोविड-19 के मामलों की बढ़ती संख्या को देखते हुए बिहार ने अगले 3 महीने में
अपने सभी 16 उपमंडलीय अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए मेडिकल गैस पाइपलाइन प्रणाली स्थापित करने का निर्णय लिया है बिहार सरकार ने। अब बात बिहार की है तो बिहार की राजधानी पटना है, मुख्यमंत्री वहाँ के नीतीश कुमार हैं और राज्यपाल वहाँ के फागू चौहान हैं। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, अभी अमेरिका ने किस देश के यात्रियों को अपने यहाँ आने पर रोक लगा दी है? इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, ब्राज़ील। आपको बता दें कि जो ब्राज़ील है, ब्राज़ील से यात्री जो अमेरिका में जाते थे, तो अमेरिका में अब ब्राज़ील के यात्रियों को आने के लिए रोक लगा दिया गया है। मतलब अब ब्राज़ील के यात्री जो है अमेरिका में नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? कोरोना वायरस की वजह से। कोरोना वायरस इस समय ब्राज़ील में बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है, तो एक तो अमेरिका खुद ही हैरान है कोरोना वायरस से, और उसके साथ साथ ब्राज़ील से जो यात्री जाते थे अब उनको बंद कर दिया गया कि दूसरे देश का वायरस हमारे यहाँ ना आए। जो हमारे यहाँ वायरस है उसी से थोड़ा सा हम निपट लें, बाकी दूसरे देश का वायरस हम अपने यहाँ न लें। तो अभी अमेरिका ने ब्राज़ील के यात्री को आने से अपने यहाँ रोक लगा दी है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, अभी किस देश ने अपने रक्षा बजट को $2 अरब बढ़ाया है? तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है, चीन द्वारा अभी अपने रक्षा बजट को $2 अरब और बढ़ाया गया है। चीन का जो रक्षा बजट था वो $177 अरब अभी तक था, और अब दो अरब डॉलर बढ़ा दिया गया है। तो $2 अरब बढ़ने के साथ साथ अब इसका 179 मतलब 179 अरब डॉलर अब चीन का रक्षा बजट हो गया है। आपको बता दें कि जो इस समय शक्तिशाली देश हैं जैसे कि चीन हो गया, रूस हो गया, अमेरिका हो गया, ये सब क्या कर रहे हैं? अपने भौकाल टाइट करने में लगे हुए हैं। कोई परमाणु परीक्षण करने की बात कर रहा है, तो कोई एयरक्राफ्ट बना रहा है, तो कोई अपना रक्षा बजट बढ़ा रहा है। तो ये लोग अपने अपने भौकाल टाइट करने में एक दूसरे को होड़ दिखाने में लगे हुए हैं। तो उम्मीद है साथियों सारे क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा, इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ये वीडियो जो है अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ठीक है। और ये वीडियो सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।